शहर के किसी भी इशारे पर आप जाएं तो बच्चों का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जाता है, क्योंकि उससे आप इमोशनल भी हो जाते हैं और फौरी पैसे निकाल के देते हैं और फिर नज़र आता है कि उस बच्चे के पीछे पूरा एक माफिया है। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अक्सर क्रैकडाउन्स भी करता है, फिर भी लाहौर में भिखारियों की तादाद कम क्यों नहीं हो रही? इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद। मैडम, यू हैव बीन डूइंग वंडर्स। मैंने देखा कि प्रैक्टिकली भी हुए बहुत सारे क्रैकडाउन, प्रेस रिलीजेस भी जारी होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, वैसे भिखारियों में भी एक ऐसा इजाफा है जिसमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि हर इशारे पर एक मुनज़्ज़म गैंग मौजूद है, जो कि अगर कोई भी नया बंदा भी आए मोक करने के लिए तो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाता है। मसला कहाँ है? जी देखें, बिल्कुल बहुत बड़ा एक सोशल इशू है चाइल्ड बेगरी का, एंड सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में, वी नो दैट। इसके पीछे दो वजूहात हैं। एक, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से इन द लास्ट 5 years देखा, 30% वो बेगर्स हैं, चाइल्ड बेगर्स, जिनको जेन्युइनली पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारी इकोनॉमिक हालात हैं मुल्क के, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से वो ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है जो कि इतने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हो रहा है इस मुल्क में। उसकी वजह से दे आर फोर्स्ड टू बेग, या उनके पेरेंट्स उनको रखवाते हैं मुलाजमों को भी घरों में एंड बेगरी में। 70%, you'll be surprised, जो 70% ऑफ दिस इशू जो चाइल्ड बेगर्स हैं वो हैं इन्वॉल्व, वो एक प्रॉपर बिजनेस के फॉर्म में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे माँ बाप से मिली हूँ, इंटरव्यू किया है, उनके पास गई हूँ खुद जहाँ पे वो रहते हैं उधर। उन्होंने मुझे बताया कि हम पैदा ही करते हैं 6 से 7 बच्चे, ताकि कुछ को बेगरी में लगाएं भीख मंगवाने पे, एंड कुछ को घरों में मुलाजिम रखवाएं, और उनको इन माँ बाप को, इन बच्चों के पास से 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का मिलता है। अब आप बताएं, और जो हम बच्चे रेस्क्यू करते हैं डेली, उसमें हर बच्चे के पास से कोर्ट को मिलता है अराउंड 2000 रुपीज़। ये उनकी रोज़ की कमाई है। अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो महीने की कमाई एक अंडर ग्रेड जो कमाता है उससे ज़्यादा बनती है। तो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। इसीलिए मैं जो देखने वाले होते हैं उनको और तमाम शहरियों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने इसकी हौसला शिकनी करनी है। वी आर सपोज टू डिस्करेज इट, एंड हम बेगर्स को, चाइल्ड बेगर्स को स्पेशली भीख ना दें। इंस्टेड उनको लाके या तो मेरे इदारे में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है, उधर रखवा दें, जहाँ हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, हम उनको हुनर सिखाते हैं, हम उनको स्किल्स सिखाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कि बेगर्स से, चाइल्ड बेगर्स, अबैंडन बच्चे, उनको हम लेके आए हैं और वो अब जो है मल्टी नेशनल्स में जॉब्स कर रहे हैं हमसे पढ़ने के बाद, निकलने के बाद ब्यूरो से। तो दिस इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड डू। दूसरी बात आई कि जो गैंग्स हैं, अब जो मैंने आपको बताया ना कि एज ए बिजनेस काम करें। अच्छा, कुछ और एक कैटेगरी वो भी है जो कि जिनके पीछे नेटवर्क्स एंड गैंग्स और माफियाज हैं। हमने ये रेकी की अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम में, और ऐसे गैंग्स को आइडेंटिफाई किया, और फिर जो है वो सुबह बच्चों को रखवाते थे सिग्नल्स पे, शाम में कलेक्ट करते थे, उनसे पैसे लेते थे। हमने उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया, 2 गैंग्स को अरेस्ट किया, जिसके नतीजे में मेरे पास पर्सनली थ्रेट कॉल्स आई, हमारी टीम पे अटैक हुआ है। अच्छा, ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये पूरा मॉब होता है, ये जब हम बच्चे को रेस्क्यू करने भी जाते हैं ना तो वो आके अटैक करता है, तो पूरी गाड़ी कभी कभी तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं। हमारी ऑफिसर्स, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन पर पथराव हो चुका है, उनके मोबाइल छीन लिए, पथराव किया, ज़ख्मी कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पुलिस प्रोटेक्शन होती है, लेकिन समटाइम्स इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल। एंड एक और बात इंपॉर्टेंट ये बताने की, जब हम FIRs करवाते हैं ना वालिदैन के ऊपर, जो बच्चों को रखवाते हैं, मतलब हमने इन द लास्ट 2 months समझे मोर देन 100 FIRs करवाई हैं ताकि डेटरेंस क्रिएट किया जा सके। तब क्या होता है कि ये लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के खिलाफ जो है लॉयर्स हायर करके हमें कोर्ट में लेके जाते हैं। दे सबमिट पिटिशंस अगेंस्ट द ब्यूरो इन हाई कोर्ट। तो हमें वहाँ पे भी लड़ना पड़ता है कि हमने कोई बच्चे को साथ बुरा नहीं किया, ये दिस इज़ इलीगल चाइल्ड बेगरी। एक तो लोगों में ना अवेयरनेस ही पैदा करना कि ये बेगरी गलत है, इट्स अ क्राइम। दिस सेक्शन 36 and 36A इन आर एक्ट, इन आर ओन एक्ट, PDNC एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि ये क्राइम है। तो ये तो लोगों को ये मनवाना ही मुश्किल होता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे जब हम कोर्ट में जाके केसेस लड़ते हैं कि बेगर वो बच्चा भीख मांग रहा है, इट्स रॉन्ग, उसकी जगह सड़क पे नहीं है, बच्चे की जगह स्कूल्स में है। तो एक जो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए, क्रैकडाउन्स भी किए, क्या पता लग सका कि इनको बैक कौन कर रहा है? बिकॉज आइदर इट्स पॉलिटिशियन या कोई
इतना मौसर बंदा कि जो पूरा गैंग चला सके वही हो सकता है, तो कुछ पता चल सका? देखिए, इस चीज़ में बहुत कमी आ गई है। पहले ये मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं गैंग्स और ये सब था, इट वाज 2 years ago, एंड इनके पीछे ऑफ कोर्स लोग होते हैं, कभी कभी इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते हैं। हमें कॉलें भी आती है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। वो नॉर्मली चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में मेरे साथ हुआ है कि आप पीछे हट जाएं, FIR हम, क्योंकि वो कंप्लेनेंट कभी कभी ब्यूरो बनता है, माई फेस इज़ ऑन द TV देन, तो आती है हमारे पास कॉल्स एंड ऑल। लेकिन अब ऐसा कोई गैंग्स का सिस्टम बहुत काफ़ी हद तक जो हमने इस पर काबू पा लिया है। तो बिके हुए हैं, ये तो सबको ही पता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये भी मेरी टीम बताती है कि लोगों के शेयर्स होते हैं वहाँ पे। हाँ जी, बट इस पे यही ना कि एक पूरा सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। पुलिस हमारे साथ काम कर रही है, ज़िले इंतज़ामिया भी कर रही है, बट आई थिंक एक ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच की ज़रूरत है, ताकि इस पर प्रॉपर, क्योंकि जब हम क्रैक डाउन करते हैं ना विद पुलिस एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तो हम देखते हैं कि 3 महीने तक बहुत ज़्यादा जो है ना कमी आ जाती है बेगरी में। लेकिन ये रिपीटेडली आई थिंक करने की ज़रूरत है। मैंने अभी भी जो IG साहब से हम एक MOU भी साइन करने लगे, मेरी उनसे परसों भी मीटिंग हुई थी, एंड हमने यही प्लान किया कि एक जो है ना रेपिटेटिव जो है वो ऐसे हमने करने हैं ऑपरेशंस, ताकि प्रॉपर एक परमानेंट हल निकल सके। सिंस इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक और हर शख्स ही परेशान है, इशारों पर जब भी गाड़ी रुकती है तो एक मजमा आता है, बच्चों की एक फ़ौज आती है जो कभी आपको कहते हैं कि आपकी गाड़ी के शीशे साफ़ करने हैं, या कभी कोई भी बीमारी का बताते हैं। फिर जब बूढ़ी ख़वातीन आती हैं, हामला ख़वातीन इशारों पर नज़र आती हैं भीख मांगते हुए, तो दिल दुखता है और फिर इमोशनली हम उनको पैसे दे देते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस पर क्या काम करे वो तो आपने जाना, लेकिन लॉ इसको कितना सपोर्ट करता है, यहाँ पर कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रजिस्टर किया जाता है, क्या लॉ में लकूना मौजूद है कि नहीं, इसके लिए मेरे साथ एडवोकेट रिदा नूर मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चाइल्ड बैगरी पर बात तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन ओवरऑल बेगरी के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं, और क्या ऐसा होता है कि कोई इतना संगीन जुर्म है, ऑफ कोर्स इसमें फ़ौरन ज़मानत हो जाती है? जी देखिए, जो वेगाबाउंड्स हैं ना, इनको कहते हैं वेगाबाउंड, जो भीख मांगने वाले या वो लोग जिनकी इतनी खस्ता हालत होती है, या खस्ता हालत में जगह जगह कोने छप्पों में फिर रहे होते हैं, तो इनको वेगाबाउंड्स कहते हैं। इनकी 2 किस्में होती हैं लॉ में। एक तो अकेले बंदे फिर रहे होते हैं, छोले छोले पहने हुए, अजीब से कपड़े पहने हुए, मतलब फटी पुरानी कमीज़ पहनी हुई, और मांग रहे हैं एक्सप्रेसली। अब तो देखें, अगर हम थोड़ा सा देखें ना इम्प्रूवमेंट, तो एक ज़माना था, आपको याद है, गलियों में सदाएँ लगाते थे, बेलें बजाते थे। अब अगर हम देखें तो सिग्नल्स पे ज़्यादा होते हैं और वो चाइल्ड होते हैं ज़्यादा। तो वेगाबाउंड्स के लिए थ्रू आउट लॉ रहा है, ना सिर्फ अभी बल्कि मुगल के दौर में भी था, अंग्रेज़ के ज़माने में भी था, और पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त हमारे 2 ऑपरेशनल लॉज हैं। एक है वेगेंसी ऑर्डिनेंस 1958, ठीक है जी, ये बना करता है कि कोई भी वेगाबाउंड या वैगेंट बंदा जो कि मांगने वाला है, फ़कीर है या फुकरी की हालत में बैठा हुआ है, तो उसको उसी वक्त पुलिस अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, और अगर ये बात साबित हो जाए कि ये वाकई मांगने वाला है तो इसको 3 साल तक सज़ा हो सकती है। सेकेंडली बात है कि कैसे पता लगेगा ये मांगने वाला है या नहीं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं होता इस चीज़ का मांगने वाला। तो एक बंदा जिसके पास ना रहने की जगह है, ना कोई खाने पीने की जगह, और उसका फिर भी गुजारा हो रहा है, तो प्रिज्यूम किया जाएगा सेक्शन 13 में कि वो मांगने वाला है, और उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। अब अगर तो ये साबित हो जाए, अगर आप पहली बार ऐसे बंदे को पकड़ा गया तो उसकी सज़ा ये है कि पहली बार मजिस्ट्रेट उसको वार्निंग दे के मना कर देगा कि यू डोंट जमा अपना बयान लेके और सारा एफिडेविट जमा करा के दोबारा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी, और कोई अच्छा अपना पेशा इख्तियार करो। इसके साथ ही जो पुलिस की ड्यूटी है वो ये है कि ऐसे बंदे जो कि मांगने वाले हैं उनको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और साथ ही इनको रिहैबिलिटेशन होम्स में लेके जाना है। जो सेक्शन 6 है और सेक्शन 3 है वो ये बताता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होंगे, वहाँ पे उनके मैनेजर्स होंगे। जैसे ही आपने कोई फ़कीर वहाँ पे एडमिट करना है, बेसिकली असल वर्ड फ़कीर है, एडमिट करना है, तो उसको ऑपरेशन मतलब उसका सारे मेडिकल चेकअप्स करने हैं। चेकअप करने के बाद उसको, अगर वो बच्चा है तो उसको बच्चों के सेक्शन में ले जाना है, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के सेक्शन में ले जाना है, और अगर कोई वैसे अकेला मर्द है तो उसको उनके सेक्शन में लेके जाके उनकी तरबियत करनी है। और अगर कोई बुजुर्ग है और अगर कोई जवान है कोई, तो उसको ट्रेनिंग वगैरह, स्किल्स वगैरह अगर आपने देने हैं। इफ़ यू डोंट डू दिस, और अगर कोई बुजुर्ग है तो फिर आपने इनको ओल्ड होम्स अपने इस्टेब्लिश करने हैं सेक्शन 6 में, और अपने वहाँ पे एडमिट करना और ट्रेनिंग देनी और उनका ख्याल रखना है। बल्कि यहाँ पे सेक्शन 6 ये कहता है कि कोई छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग शहरी, तो वो अपने आप को खुद भी एडमिट कर सकते हैं इन होम्स में।